हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा सोमवार के दिन का है। डेट है आज 24 मार्च और अभी टाइम हो रहा है लगभग रात का 9 बजे। आज के ब्लॉग में मैं कुछ टिप्स उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनका काम सुबह सुबह थोड़ा डिले हो जाता है। उनको सुबह हमें प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता, सुबह हमें बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। तो आज कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे सुबह का जो काम होता है वह बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा और आपको किसी चीज़ की जल्दी नहीं होगी। बहुत सारा टाइम और मेहनत आपकी बच जाएगी। तो उसकी शुरुआत करनी होती है हमें रात से ही। तो हम लोग क्या करते हैं कि रात में जल्दी जल्दी किचन के काम ख़त्म कर चले जाते हैं सोने के लिए। और ज़्यादातर सभी की आदत हो गई है सोने से पहले सभी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपना जो फ़ोन है स्क्रॉल करने में लग लग जाते हैं। और लगभग 1.5 से 2 घंटे स्क्रॉलिंग में कब चले जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अगर वो टाइम हम लोग अपने घर और किचन के कामों में लगाएं तो हमारा जो सुबह का काम है, सुबह की भागम भाग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। सारे काम हमारे आसानी से हो जाते हैं। और इसकी शुरुआत होती है किचन से। रात में खाना बनाने के बाद अपने किचन की एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ कर दें। एक एक बर्तन मैं अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ। सुबह के लिए एक चम्मच भी नहीं छोड़ती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी, और जी बच्चे अभी घर में हैं तब भी मेरा वही रूटीन है। और साथ साथ हम लोग रात में ही ये डिसाइड कर लेते हैं सुबह हमें क्या बनेगा। तो ये भी जो हमारी बहुत बड़ी टेंशन होती है सुबह की, वो कम हो जाती है। अगर कुछ काटने पीटने की चीज़ होती है जो सुबह हमें बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, तो वो इसी टाइम पर अपना काट के रख दें। कुछ भिगोने की चीज़ होती है जैसे छोले चने राजमा, हमें भिगो के रख दें तो सुबह हमें वो बन जाएगी। तो हमारी आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाएगी। हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। बहुत सारा टाइम हम लोग यही सोचने में लगा देते हैं कि नाश्ते में क्या बनेगा और खाने में क्या बनेगा। अगर रात में हम लोग ये सब सोच कर और भिगो कर काट पीट कर रख देते हैं तो हमारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और साथ साथ जो भी सब्जियां वगैरह लेकर आनी होती हैं वो इस टाइम ही मैं लेकर आ जाती हूँ। धोकर अच्छे से सुखा देती हूँ। रात रात में अच्छे से सूख जाएंगी तो सुबह मैं इन्हें आराम से फ्रिज में रख दूँगी, या जो बाहर रखनी होती हैं तो बाहर रख दूँगी। इससे क्या है कि सुबह हमें इन्हें धोने का और सुखाने का जो टाइम है वो बच जाता है। और साथ साथ ये थे कुछ किचन के कपड़े जिनसे सफाई होती है, ये भी मैं रात में ही साफ़ करके सुखा देती हूँ ताकि सुबह हमें ये अच्छे से सूख जाएं और इन्हें मैं फिर से किचन के यूज़ में ले सकूँ। तो यहाँ मैंने जो सब्जियाँ वगैरह है वो धोकर रख दी हैं। किचन के जो कपड़े थे वो भी धोकर सुखा दिए हैं। और ये थी कुछ सूखी सब्जियाँ, ये भी मैं टोकरियों में डालकर रख दूँगी। इस तरह से पन्नियों में रहेंगी तो ये ख़राब भी होंगी और फिर सुबह हमें भी खोलनी है और अभी भी खोलनी है तो अभी ही खोल कर मैंने रख दी है। और साथ ही इस टाइम पर हम लोग जो डब्बे होते हैं मसाले के, चीनी पत्ती, तेल वगैरह, वो भी चेक कर ले। क्योंकि क्या होता है, अब तो खैर बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। कई टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने मन में सोचती रहती हूँ ये चीज़ है घर में, है घर में, सुबह डाल लूँगी, और सुबह मैं देखती हूँ घर में वो चीज़ होती नहीं है। अगर हम इस टाइम पर चेक कर लेते हैं, डब्बे वगैरह भी भर जाते हैं ये, तो बचेगा टाइम, हमारा काम हो जाएगा। साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा ये चीज़ है या नहीं है। कई बार क्या होता है, नमक के साथ मेरा ऐसा होता है कि नमक के पैकेट है, मैं डाल लूँगी सुबह, अभी कम है, लेकिन जब सुबह मैं देखती हूँ तो नमक ख़त्म होता रहता है। या कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे कि है घर में और हमें लगता है वो चीज़ नहीं है तो हमें वो फिर लानी होती है। तो ये इस टाइम पे अगर ये काम हो जाते हैं, मसाले, डब्बे, तेल वगैरह चेक कर ले, जो चीज़ नहीं है डाल लें, या जो चीज़ है तो उसे देख कर अपना रख दे, तो हमारा जो ये काम है वो भी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है सुबह के लिए। और साथ साथ ये जो डस्टिंग होती है, फालतू की जो डस्टिंग होती है जैसे फ्री टाइम में हम करते हैं। अभी पिछले दिनों मैं घर गई थी, वहाँ से आने के बाद सारी चीज़ों की डस्टिंग हो गई थी, लेकिन ये चीज़ रह गई थी, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। अभी टाइम है तो जो है ये मैं अभी इसकी जो अच्छे से स्प्रे करके इसको रगड़ कर साफ़ करके छोड़ दूँगी। तो सुबह में जो है ये काम मेरा थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा। तो इसी तरह से छोटे-मोटे जो काम होते हैं अगर हम उन्हें रात में ही करके छोड़ देते हैं तो सुबह में हमारा जो काम बहुत आसान हो जाता है, हमारा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ से मैंने स्प्रे मार मार कर अच्छे से रगड़ कर सारे जो ये थे
इसके जो खिड़की दरवाजे हैं, ये जो फर्नीचर बना हुआ है, अच्छे से चमक जाएगा। अच्छे से रगड़ कर साफ़ कर दूंगी तो ये मेरा चमक जाएगा। सुबह के लिए मेरी जो किचन है पूरी तरह चमचमाती हुई मिलेगी, और चमचमाता हुआ किचन देखकर अपना जो मन है वो वैसे ही खुश हो जाता है, काम करने का मन करता है। तो कहने की बात ये है कि सोने से पहले अपने किचन की एक एक चीज़ अच्छे से चेक कर लें। गंदी है तो साफ़ कर दें, ख़त्म हो रखी है तो भर दें, नहीं है तो बाहर से ला के रख दें। तो ये है जो काम होते हैं, ये हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, टाइम तो नहीं लेते हैं, लेकिन अगर टाइम से ना करो तो बहुत बड़ी सिरदर्दी बन जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से लगे हाथों लगा दी झाड़ू। तो जो मेरा किचन का काम है वो लगभग लगभग ख़त्म ही होता है। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में शेयर किया था कि मैं अपने किचन के काम जो है इसी तरह से करके सोती हूँ। तो किचन के काम ख़त्म करने के बाद उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और ये जो फालतू सामान इधर उधर फैला पड़ा होता है तो ये भी मैं इस टाइम पर ही कोशिश करती हूँ समेटने की। समेट भी देती हूँ, लेकिन सुबह होते होते फिर फैलना ही होता है क्योंकि बच्चों वाला घर है। लेकिन जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है मैं उसको समेट कर ही सोती हूँ। तो यहाँ जो भी चीज़ें थी, कुछ ठाकुर जी की ड्रेसेस थी धोने वाली, वो मैंने रख दी हैं, और कुछ चश्मा वगैरह जो है जो कि यहाँ रख देते हैं बच्चे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पेन पेंसिल, जो भी अननेसेसरी चीज़ें होती हैं बच्चों के हाथों में, वो यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ से वो हटा दिए। हटाने के बाद इसके ऊपर कपड़ा मार दिया है, और इसके ऊपर जो भी अच्छे से रखने वाली चीज़ें हैं वो रख कर और अच्छे से झाड़ दिया है। तो ये जो काम है वो मेरा जो है आसान हो गया है। उसके बाद आज धोया था डस्टबिन। इसी टाइम पे मैं डस्टबिन को भी खाली करके और अच्छे से इसमें जो पन्नी होती है वो डाल देती हूँ। इसके नीचे मैंने डाल दिया एक न्यूज़पेपर, उसके बाद डाल दी है पन्नी, और लगभग नहीं तो 7-8 दिन में मैं डस्टबिन इस तरह से साफ़ करती हूँ। और ये जो काम होते हैं ना, डस्टबिन में गार्बेज बैग डालना हुआ या कुछ छोटे मोटे काम होते हैं, ये मैं रात में ही करती हूँ क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। बहुत सारे काम होते हैं। फ़िलहाल तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो दिन में भी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। 2-3 बार तो खाना ही बनता है। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो रात में ही ख़त्म कर लें तो हमारे लिए अच्छा होगा। और ये है मेरा बैग जो कि अभी अनपैक नहीं हुआ है, ये भी मुझे अनपैक करना है क्योंकि सुबह मैं मशीन लगाऊंगी तो जो धोने वाले कपड़े होंगे वो मशीन में डाल दूंगी, और जो रखने वाले होंगे प्रेस के होंगे वो भी अलग कर दूंगी। उसके बाद ये जो कमरा है, यहाँ कोई नहीं लेटता रात में, ये ऐसे ही रहता है। जो भी काम करना था, बच्चों ने ड्राइंग वगैरह, वो हो गई है, तो इसे भी मैं अभी समेट दूंगी। सुबह में इसकी जो साफ़ सफाई का जो काम टाइम है वो बच जाएगा, और उस टाइम पे मैं अपना कोई भी काम कर सकती हूँ अपने लिए, या तो घर का कोई और काम, या तो बच्चों के साथ कुछ भी काम हम कर सकते हैं जितना टाइम कि मैं इस कमरे को साफ़ सुथरा करने में लगाती। तो सबसे पहले यहाँ जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो मैंने हटा दी हैं। उसके बाद मुझे इसकी बेडशीट चेंज करनी है। ये डबल बेड की बेडशीट है, काफ़ी टाइम हो गया है, लगभग होली से पहले मैंने बिछाई थी और 3-4 दिन मैं घर में भी रहकर आ गई हूँ। तो ये जो बेडशीट है मैं अभी चेंज कर दूँगी, और ये सुबह में जब मशीन लगेगी तो धुल जाएगी। तो ये बेडशीट मैंने निकाल दी है, और साथ ही ये जो बेडशीट है इसे अच्छे से साफ़ करके, मतलब झाड़ के, और इसके ऊपर दूसरी बेडशीट डाल दूँगी। तो इस तरह के जो छोटे मोटे काम हैं, अगर हम उन्हें रात में कर लें, रात में फ़ोन स्क्रॉल करने की बजाय अगर हम थोड़ा बहुत टाइम इन कामों के लिए दे दें तो जो हमारे सुबह के काम हैं वो कितनी जल्दी ख़त्म होंगे, ये हम तभी जानेंगे तब हम ये काम करके देखेंगे। तो यहाँ मैंने बेडशीट डाल दी है। उसके बाद ये पिलो कवर लगाकर मैं आ गई थी। तो ये बेड मैं अच्छे से बनाकर छोड़ दूँगी। सुबह में जब हम इस कमरे में आएंगे तो बिल्कुल चकाचक बेड और कमरा मिलेगा, तो देखने में जो खुशी होगी वो अलग ही होगी। तो यहाँ से मैंने तकिया लगा दिया है, और उसके बाद जो भी कंबल वगैरह है उसे फ़ोल्ड कर दूँगी। और ये जो कंबल हैं इन्हें धोने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। कुछ तो पानी अभी प्रॉपर नहीं आ रहा है, प्रॉपर पानी आएगा तो कोशिश भी करूँगी कि एक एक करके डाल दूँ, लेकिन पानी ही नहीं आ रहा है। घर के जो कपड़े होते हैं डेली के वही नहीं धुल पा रहे हैं अच्छे से। तो ये कंबल, जो 2 कंबल हैं ये रहते हैं, और ये जब तक नहीं रखे जाएंगे तब तक मैं इन्हें धो ना लूँ, और धोने से पहले इन्हें यूज़ करते ही रहेंगे। तो यहाँ जो मेरा बेड है वो बन गया है, आप लोग देख सकते हो पूरी तरह से जो रूम है चमक गया है,
बस बेड बनाते ही ये रूम मेरा अच्छे से चमक जाता है। उसके बाद ये जो टॉवल है ये रख दूँगी अंदर और इसके ऊपर कपड़ा मार दूँगी। अच्छे से इसकी डस्टिंग क्लीनिंग करके गेट बंद करके छोड़ देंगे, क्योंकि अब रात भर इधर आना नहीं है, सुबह में ही आएंगे। और सुबह में जब हम गेट खोलेंगे तो बस क्या है कि झाड़ू और पोछा लगाना ही बाकी रह जाएगा। बाकी पूरी डस्टिंग क्लीनिंग पूरा जो भी करना होता है वो रात में ही करके मैं सो जाऊंगी। तो इस तरह से सारी डस्टिंग हो गई है और अब लगे हाथों में जो खिड़की है इसके ऊपर भी मैं स्प्रे करके और अच्छे से इसको साफ कर दूंगी। सुबह में भी ये सब काम करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अभी जब टाइम है, ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं है, तो इतना काम हम रात के टाइम निपटा सकते हैं और सुबह में जो है हमें इतना सारा टाइम मिल जाएगा। उस टाइम में हम अपने लिए कुछ कर सकते हैं, अपने कोई भी काम, वीडियोस या तो अपना एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये जो काम है ये हो जाएगा तो हमारा बहुत सारा टाइम सुबह में बच जाएगा। ये देखिए पूरा जो रूम है मेरा हो गया है सफाचक और अब बस मैं गेट बंद करके छोड़ दूंगी। इससे पहले ले आई थी मैं बैग, इसे भी अनपैक करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि सुबह जल्दी मशीन लगाऊंगी और मशीन लगाने से पहले फिर मुझे ये बैग खकोड़ा खकाड़ी करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है अभी इसे अनपैक कर लेती हूँ और जो कपड़े धुलने वाले हैं उन्हें इस बैग में ही रख दूँगी और जो कपड़े प्रेस के हैं या अलग रखने के हैं धुले हुए हैं वो मैं अपनी अपनी जगह रख दूंगी। ये जो कपड़े थे ये बिल्कुल अनछुए थे, जैसी इनकी प्रेस हो रखी थी वैसी थी, और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो धुले हुए थे उनके ऊपर प्रेस करनी थी और थोड़े से कपड़े धोने वाले भी थे। तो बस इसी तरह से मैं ये जो बैग है अनपैक कर लूँगी। और 2 दिन से टाइम नहीं मिला मुझे, 2 दिन हो गए आए हुए, इसे अनपैक करने का टाइम ही नहीं मिला है। तो इतने टाइम मुझे टाइम मिल गया तो अभी मैं ये जो काम है लगे हाथों कर लेती हूँ। तो बस हो गए से सारे कपड़े मेरे जो हैं छाँट लिए हैं और जो मैंने बैग में कपड़े डाले हैं ये धुलने वाले हैं। ये बैग उठाकर रख दूँगी मैं बाहर, जब मशीन लगाऊँगी तो इसी में से कपड़े उठाकर मैं मशीन में डाल दूँगी। तो लगे हाथों मेरा बैग भी अनपैक हो गया है और मेरे जो रात के सारे काम ख़त्म हो गए हैं। सुबह के लगभग आधे से ज़्यादा काम मेरे रात में ही ख़त्म हो गए हैं। जैसे कि ये जो कमरा है मैंने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है, इसकी क्लीनिंग डस्टिंग हो गई है। यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं और इधर ये जो टेबल है इसके ऊपर भी मैंने कपड़ा मार दिया है। ये है मेरे कपड़े जो धुलने वाले हैं। इधर मेरा जो ये है ये भी काम मेरा हो गया है। अब क्या है, सुबह के लिए जो झाड़ू पोछा जो है बाहर का वो है और जो दूसरा रूम है उसे समेटना रहता है। किचन वगैरह सब क्लीन हो गई है। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।